नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर आ रही है। खार्किव में रूसी सेना घुस गई है। रूसी सेना ने खार्किव में एक अस्पताल पर हमला कर दिया है। लगातार रूसी सेना हावी होती जा रही है और खार्किव वो इलाका है जो पूर्वी क्षेत्र में आता है यूक्रेन के। ऐसे में यूक्रेन पर हमला लगातार किया जा रहा है रूस की ओर से और अब ये कहा जा रहा है कि खार्किव में एक अस्पताल पर उसकी ओर से हमला किया गया है। रूसी सेना वहां पर पहुंच गई है और खार्किव में घुसी रूसी सेना, उसकी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तबाही का मंजर लगातार आज 7 दिन बीत चुके हैं, 1 हफ्ते का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब भी वही तस्वीर जस की तस बनी हुई है। ना ही रूस मानने को तैयार है, ना ही यूक्रेन मानने को तैयार है। ऐसे में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर धीरे धीरे रूस की सेना का कब्जा बढ़ता जा रहा है और वो कीव की राजधानी, जो कि यूक्रेन की राजधानी, उसकी ओर आगे बढ़ती जा रही है। और धमाके की, विस्फोट की, बमबारी की तस्वीरें आप देख लीजिए। आखिर किस तरीके से लगातार रूसी सेना सब कुछ तबाह करने पर तुली हुई है, उसकी कुछ चंद तस्वीरें जिसके जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर जो लोग रह रहे होंगे वो किस हालातों में होंगे, किन हालातों में होंगे, डरे सहमे होंगे। खार्किव का इलाका है जहां पर रूसी सेना घुस गई है, ये कहा जा रहा है। और साथ साथ खार्किव में एक अस्पताल पर उसकी ओर से हमला किया गया है। इससे पहले भी हमने देखा था किस तरीके से जो रिहायशी इलाके हैं उन पर, उन इमारतों पर खासतौर पे रूसी सेना जो है वो कब्जा जमाए हुए है और उसकी ओर से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं ऐसे रिहायशी इलाकों में, ताकि लोगों के भीतर एक डर बैठाया जा सके। और खार्किव में फिलहाल रूसी सेना घुस गई है और सड़कों पर बैठे हुए आप रूसी सैनिकों को भी देख सकते हैं। और देखिए, हर तरफ तबाही तबाही, ये चिथड़े उड़े हुए हैं। ये तमाम लड़ाकू विमान थे जो धीरे धीरे ध्वस्त होते चले गए और खार्किव तक पहुंच गई है इस वक्त रूसी सेना। बड़ी अपडेट आपको बता दें, महायुद्ध से जुड़ी हुई 7 दिन आज हो चुके हैं। कुल मिलाकर 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन आज भी तबाही का मंजर जस का तस बना हुआ है और तस्वीरें लगातार महायुद्ध से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। हर खबर पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है और फिलहाल ये कहा जा रहा है कि खार्किव में एक अस्पताल पर रूसी सेना घुस गई है और वहां पर उसकी ओर से हमले लगातार किए गए और हमलों की तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरीके से जो बंकरबंद गाड़ियां थी, जो टैंक्स थे, उनके चिथड़े उड़े हुए हैं और साथ साथ रूसी सेना के जो सैनिक हैं किस तरीके से मुस्तैदी लगातार बढ़ते हुए हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इनका मुंहतोड़ जवाब यूक्रेनियन सेना की ओर से भी लगातार दिया जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन इतने दिन से जो ये युद्ध चल रहा है, पहले तो ऐसा मालूम पड़ रहा था कि 2-3 दिन में ही ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन अब रूस मानने को तैयार नहीं है और ना ही यूक्रेन। और यूक्रेन की राजधानी कीव बहुत बड़े खतरे में है। राजधानी में भीषण युद्ध जारी है। कीव में टीवी टावर पर हमला हुआ है और इस हमले में 5 लोगों की मौत की भी खबर है। इससे पहले टीवी चैनलों के प्रसारण पर असर पड़ा है। व्लादिमीर पुतिन की सेना के 64 किलोमीटर से भी लंबे काफिले ने कीव की तरफ कूच कर दिया है। 64 किलोमीटर से भी लंबा ये काफिला बताया जा रहा है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने चिंता जताई थी और कहा था कि देश के लिए बड़ी चुनौती है। अमेरिका तो सीधी चेतावनी दे चुका है कि जिस ताकत के साथ रूस की सेना कीव के लिए निकली है, शायद यूक्रेन उसका मुकाबला अब नहीं कर पाएगा। और वाकई लगातार स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और 64 किलोमीटर लंबा ये काफिला है रूसी सेना का। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर यूक्रेन और रूस के युद्ध में रूस के एक कर्नल की मौत हो गई है। मौत की खबर है, डॉनबॉस में चल रही लड़ाई के दौरान कर्नल की मौत हुई है। यूक्रेन युद्ध में मारे जाने का दावा किया जा रहा है और रूस के कर्नल थे जो लगातार डटे हुए थे और उनकी ओर से भी कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरीके से यूक्रेन की घेराबंदी करें। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में ये जो कर्नल है, रूसी कर्नल है, ये मारे गए हैं। लगातार कई ऐसे सैनिक, इससे पहले भी यूक्रेन दावा कर चुका है कि उसने रूस के कई सैनिकों को मार गिराया है और साथ साथ यही दावा रूस की ओर से भी किया जाता है कि उसने यूक्रेन के कई सारे सैनिक मार गिराए हैं। फिलहाल ये जो तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रूस के कर्नल है, रूसी सेना के ये कर्नल हैं जिनकी मौत की खबर है। इस वक्त कीव पर लगातार कब्जे की जंग जारी है और ऐसे में सेनाएं आमने सामने जरूर हो गई हैं, लेकिन धीरे धीरे चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की, रूस का बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। $10,000 के साथ देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। रूस का ये बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर, यानी कि $10,000 के साथ देश छोड़ने पर रोक। $10,000 से ज्यादा पैसा आप लेकर देश नहीं छोड़ सकते। रूस का बड़ा फैसला, क्योंकि रूस में भी कई ऐसे लोग हैं जो लगातार रूस के इस रवैये का विरोध करते आ रहे हैं। पुतिन ने जो किया यूक्रेन को लेकर, उसको लेकर विरोध झेलना पड़ रहा है रूसी नागरिकों का, पुतिन को खासतौर पर। लेकिन रूस पर एक बड़ा फैसला, जहां पर $10,000 के साथ देश छोड़ने पर अब रोक लगा दी गई है रूस की ओर से उनके नागरिकों के लिए।
तो रूस का भी लगातार, रूस पर से पहले आपको बता दें कि कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं, आर्थिक नुकसान उसको लगातार हो रहा है, रूबल लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन फिर भी रूस मानने को तैयार नहीं है। वो चाहता है कि किसी भी तरीके से ये जंग खत्म हो और यूक्रेन उसके हिस्से में आ जाए, यूक्रेन पर वो अपना कब्जा जमा ले, जिसके लिए लगातार वो अपनी सेना बढ़ाता जा रहा है, सेना को भीतर प्रवेश करवाता जा रहा है। और इस पूरे मकसद में उसका जो सहयोगी देश है वो है बेलारूस, जिसके जरिए वो टैंकों को यूक्रेन के भीतर भेजने की कोशिश कर रहा है। और बेलारूस से बहुत पास है कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी है। ऐसे में कीव पर कब्जा करना उसके लिए आसान हो रहा है। तो रूस का यूक्रेन पर हमला देखिए लगातार जारी है और आज 7वां दिन है। कीव और खार्किव ये दो बड़े शहर हैं जिस पर लगातार रूस की सेना टारगेट करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यूक्रेन की राजधानी कीव के टीवी टावर पर कल हमला किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ये देखिए धुएं का गुब्बार किस तरीके से आसमान की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी कीव, जहां पर बहुत हद तक रूस की सेना इस वक्त कब्जा कर चुकी है। खार्किव और कीव ये दो बड़े शहर हैं, ये दो अहम शहर हैं जिस पर रूस की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कीव के इस टीवी टावर पर कल मिसाइल अटैक किया गया, जिसमें अब मौत की खबर भी सामने आ रही है। कीव, राजधानी कीव से हजारों की संख्या में लोग इस वक्त पलायन करने को मजबूर है। जो यूक्रेन की सीमा से सटे हुए देश है वहां पर इस वक्त शरण ले चुके हैं और ऐसे में कीव पर लगातार कब्जा करने की कोशिश रूस की है, क्योंकि रणनीति यही है कि अगर कीव पर कब्जा कर लिया जाता है तो फिर मानकर चला जाए कि यूक्रेन की सरकार को घुटने पर टेक लिया जाएगा। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अब रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 7वां दिन आज इस युद्ध का। तो महायुद्ध की हर तस्वीर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप तबाही का मंजर भांप सकते हैं कि आखिर वहां पर क्या हालात यूक्रेन में बने होंगे। और युद्ध का आज 7वां दिन है। कीव में हमले तेज होते चल रहे हैं। खार्किव में भी बमबारी लगातार हो रही है। टीवी टावर पर हमला किया गया है, हमले में 5 की मौत बताई जा रही है। और रूस यूक्रेन में आज दूसरे दौर की बात, यूक्रेन बॉर्डर से लोगों का पलायन लगातार जारी है। और ये 5 तस्वीरें आप इसके जरिए अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह की खलबली इस वक्त यूक्रेन में है। रूस और यूक्रेन के बीच 7 दिनों से जंग लगातार जारी है। रूस ने बहुत बड़ी वार्निंग दी है। अब वो यूक्रेन की राजधानी कीव के चुनिंदा ठिकानों पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। वहीं यूक्रेन का कहना है कि ना सरेंडर करेंगे और ना ही रूस की शर्तों के सामने झुकेंगे। रूस की तैयारी कीव पर फुल पावर के साथ अटैक करने की है, क्योंकि अगर राजधानी कीव पर कब्जा हो गया तो पूरा यूक्रेन पुतिन की मुट्ठी में होगा। रूस नहीं माना राजधानी पर निशाना। कीव पर कब्जा करने की रूस की बड़ी तैयारी। यूक्रेन पर बरस रहे गोले, बारूद बरसाती मिसाइलें। यूक्रेन जंग में शामिल हुई बेलारूस की सेना। चरन्यू में घुसी बेलारूस की सेना। जैसे जैसे महायुद्ध की मियाद बढ़ती चली जा रही है, रूस के हमले और तेज होते जा रहे हैं। मिसाइलें फट रही हैं। महायुद्ध के महानाद से पूरा यूक्रेन थरथरा रहा है। कीव, खार्किव, खेरसन, जॉर्टमैर, बख्तिरका, यूक्रेन के इन सभी अहम शहरों में आसमान बारूद के धुएं से भरा हुआ है। जमीन पर रूस के टैंक दौड़ते दिखाई देते हैं और यूक्रेन पर रूस का कब्जा बढ़ता चला जा रहा है। रूस की सेना के आक्रमण से यूक्रेन का नक्शा भी बदलता जा रहा है। 23 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमले शुरू किए। उस वक्त यूक्रेन का नक्शा कुछ ऐसे नजर आता था। डेनबॉस इलाके में, लुहांस्क और डोनेत्स्क में रूस समर्थित विद्रोहियों का कब्जा था। लेकिन यूक्रेन का नक्शा इतना बदल चुका है
यूक्रेन के बाहरी इलाकों में चारों तरफ रूस का कब्जा बढ़ता चला जा रहा है। उत्तर में बेलारूस डटा हुआ है और इधर रूस की सेना भी अब चर्नोबिल से आगे बढ़ते हुए कीव के बाहरी इलाकों में पहुंच गई है, जहां जंग और तेज होती नजर आ रही है। उत्तर पूर्व में रूस के दूसरे बड़े शहर खार्किव में रूस की सेना का जमावड़ा है। डोनेत्स्क और लुहांस्क इलाके पर पहले से ही रूस समर्थित विद्रोहियों का कब्जा था। अब रूस की सेना के साथ साथ विद्रोहियों ने लुहांस्क के उत्तरी इलाकों में भी बढ़त बना ली है। दक्षिण में क्राइमिया से लगी सीमा में आगे बढ़ते हुए रूस की सेना ने अब खेरसान तक बढ़त बना ली है। वहीं ओदेसा से भी आगे बढ़ते हुए अब यूक्रेन के अंदर के इलाकों में कब्जा बढ़ता चला जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इंटरनेशनल फेडरेशन की बड़ी कार्रवाई हुई है रूस के निशानेबाजों पर। अब रोक लगा दी गई है। बेलारूस के निशानेबाजों पर भी रोक लगा दी गई है और रूस और बेलारूस दोस्ती का काम कर रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन पर लगातार जो जंग चल रही है, इन दोनों देशों का एक आपस में एक दूसरे को सहयोग है और यूक्रेन को परेशान करने में लगे हुए हैं। ऐसे में इंटरनेशनल फेडरेशन ने रूस के निशानेबाजों पर रोक लगा दिया है। इससे पहले फीफा से भी उनके खिलाड़ियों को उन पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन की बड़ी कार्रवाई इस वक्त रूस पर हुई है। लगातार जो आक्रामक रवैया रूस ने यूक्रेन को लेकर अपनाया हुआ है, इंटरनेशनल फेडरेशन की बड़ी कार्रवाई अब उस पर हुई है, जहां पर रूस के निशानेबाजों पर उसकी तरफ से रोक लगा दी गई है। यानी कि रूस के निशानेबाज अब इंटरनेशनल फेडरेशन की किसी भी कंपटीशन में, किसी भी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। रूस के निशानेबाजों पर रोक लगा दी गई है। साथ साथ बेलारूस के निशानेबाजों पर भी रोक लगाई, क्योंकि बेलारूस ऐसा देश है जिसने ये कहा था रूस के सैनिकों की मदद के लिए वो अपने सैनिकों को भी यूक्रेन पर भेजेगा। और यूक्रेन के साथ अमेरिका ने फिर एकजुट होने का दावा दम भरा है। जो बाइडेन ने अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूक्रेनी नागरिकों की तारीफ की, उनने उन्हें निडर और बहादुर कहा। पुतिन को तानाशाह कहते हुए उन्हें चेतावनी दी और कहा कि जब तक तानाशाह अपने हमले की कीमत नहीं चुकाता तब तक वो अराजकता पैदा करता है। साथ ही कहा कि अमेरिका रूस के लिए एयर स्पेस बंद करेगा और रूसी हमले को गलत बताते हुए यूक्रेन को $100 करोड़ की मदद की बात भी कही है। साथ ही ये कहा है कि अमेरिकी सेना युद्ध में शामिल नहीं होगी। तो साफ साफ ये तो स्पष्ट कर दिया है जो बाइडेन ने कि पूरा सहयोग है यूक्रेन को लेकर उसकी ओर से, लेकिन अपनी सेना को वो नहीं भेजेगा। The United States is a member, along with 29 other nations. It matters. American diplomacy matters. American resolve matters. Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home, in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. Let me be clear. Our forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine. We, the United States of America, stand with the Ukrainian people. Throughout our history, we've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. They keep moving. And the cost, the threats to America and America to the world keeps rising. That's why the NATO alliance was created, to secure peace and stability in Europe after World War II. तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये कुछ देर पहले निर्णायक संबोधन रहा रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से मदद हम यूक्रेन को करेंगे, लेकिन जमीनी तौर पर हमारी तरफ से सेना नहीं भेजी जाएगी, ये कहा गया है जो बाइडेन की तरफ से। और इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि $1 बिलियन की मदद हम करेंगे। लेकिन अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि यूक्रेन के शहरों में किस तरीके से महायुद्ध लगातार जारी है। आज 7वां दिन है। देखिए ये यूक्रेन और उसकी राजधानी कीव, जो कि बेलारूस की सीमा से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। और कोशिश यही है रूस की सेना की तरफ से कि चारों ओर से घेराबंदी करते हुए कीव पर कब्जा कर लिया जाए। खार्किव जो कि यूक्रेन की राजधानी रह चुकी है, खार्किव जो कि सीधे तौर पर यहां पर वो सीमावर्ती इलाके से कुछ दूरी पर है, यानी कि 40 से 42 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से भी रूस की सेना लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो दो बड़े शहर कीव और खार्किव, जहां पर रूस की सेना का मकसद यही है कि पहले इन पर कब्जा कर लिया जाए और उसके बाद जो बड़े शहर बचते
पहुंचते हैं वो है चर्निव, लुहांस्क, डोनेस्क, मारियुपोल, खेरसोन, ओडिशा और क्राइमिया जहां पर रूस 2014 में कब्जा कर चुका है। और खेरसोन के बड़े बड़े इमारतों पर इस वक्त मिसाइल अटैक लगातार जारी है, यानी कि खेरसोन को भी पूरी तरीके से रूस ने अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन अब जो फोकस है रूस का वो है राजधानी कीव पर और खार्किव पर। ये दो बड़े शहर इस वक्त रूस की सेना के निशाने पर है और कोशिश यही है कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान को पहुंचाया जाए। हालांकि यूक्रेन और रूस के बीच में आज एक बार फिर से वार्तालाप हो रही है, बातचीत हो रही है। हम देख रहे हैं लगातार किस तरीके से पूर्वी क्षेत्र को बुरी तरीके से घेर लिया है यहाँ पर रूस ने, और यही उसकी स्ट्रैटेजी भी है, यही उसकी रणनीति है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने टीवी टावर पर भी बड़ा हमला किया है, जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और यूक्रेन का यह आरोप है कि रूस की सेना ने टीवी टावर को निशाना बनाकर मिसाइल दागी। और वहां से इस हमले की दिल दहलाने वाली तस्वीर भी सामने आई, जिसमें रूस की मिसाइल के टीवी टावर से टकराते ही जोरदार धमाका होता दिखा, जिसके बाद टीवी टावर का एक हिस्सा आग के एक बड़े आग की गोली में तब्दील हो गया और फिर वहां से काफी ऊंचाई तक काले धुएं का गुबार उठता दिखा। मिसाइल हमले से हुए धमाका इतना जोरदार था कि टीवी टावर के पास एक पेड़ भी उससे उठी लपटों की चपेट में आ गया, जबकि सड़क पर काफी दूर तक टावर के कुछ हिस्से बिखरे दिखाई दिए। हालांकि धमाके के तुरंत बाद वहां राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। बताया गया कि इस हमले के बाद से यूक्रेन की टीवी चैनलों का प्रसारण बंद हो गया। और वहीं यूक्रेन ने इस हमले को रूस की बर्बरता बताते हुए इसकी तुलना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तानाशाह हिटलर की अगुवाई में हुए नाजियों के हमले से कर दी। और कीव में रूस के हवाई हमले तेज होने की आशंका को देखते हुए दिन ढलते ही एक बार फिर खतरे की घंटी बजाते सायरन की आवाज गूंजने लगी। इस सायरन का मतलब शहर के लोगों को अलर्ट करना होता है, ताकि हवाई हमलों से पहले लोग बंकर और दूसरे सुरक्षित ठिकानों में चले जाएं। और रूसी हमलों को लेकर यूक्रेन सरकार की आशंका सच भी साबित हुई, क्योंकि जैसे जैसे दिन ढलता गया वैसे वैसे रूसी सेना की बमबारी तेज होती गई, जिसकी आवाज से पूरा कीव शहर थर्रा उठा। रूस की ओर से लगातार हो रही बमों की बरसात से कीव शहर में ऐसा मंजर दिखाई दिया जैसे तूफान के समय आसमान में लगातार बिजली चमक रही हो। रूस किस तरह यूक्रेन पर सितम ढा रहा है, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और रूस से युद्ध में यूक्रेन को दुनिया के कई देश खुलकर अब मदद कर रहे हैं। न केवल घातक हथियार बल्कि पैसे की मदद भी इसको मिल रही है, ताकि यूक्रेन हथियार खरीद सके। यूरोपीय यूनियन ने 70 लड़ाकू विमान दिए हैं और साथ ही 3,780 करोड़ रुपए की सैन्य मदद भी दी है। बुल्गारिया ने 16 MiG-29S और 14 लड़ाकू Su-25S लड़ाकू विमान दिए हैं और पोलैंड ने 28 लड़ाकू MiG-29 दिए हैं। स्लोवाकिया ने 12 लड़ाकू MiG-29S दिए हैं और अमेरिका ने 4500 करोड़ रुपए की सैन्य मदद के साथ 500 स्टिंगर मिसाइल दिए हैं। कनाडा ने 3000 करोड़ की मदद के साथ एंटी टैंक हथियार दिए हैं और वहीं जर्मनी ने 1000 एंटी टैंक रॉकेट, 500 मिसाइल, 9 होवित्जर तोप और 14 सैन्य वाहन दिए हैं। स्वीडन ने 5000 एंटी टैंक रॉकेट, 5000 हेलमेट, 5000 बॉडी आर्मर दिए हैं। वहीं नीदरलैंड्स ने यूक्रेन की मदद करते हुए यूक्रेन को 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दिए हैं। वहीं बेल्जियम ने 200 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर दिए हैं। और यूक्रेन पर रूस के हमले तेज होने के बाद वहां से लोगों के जान बचाकर भागने का जो सिलसिला है वो लगातार तेज होता दिख रहा है। शरणार्थियों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNHCR का दावा है कि हमले की शुरुआत से अब तक यूक्रेन से 6.5 लाख से ज्यादा लोग पड़ोसी देशों में शरण ले चुके हैं, जिसकी एक तस्वीर यूक्रेन की पड़ोसी देश मोल्दोवा से सामने आई। वहां पलंका बॉर्डर पर शरणार्थियों का तांता लगा नजर आया। यूक्रेन की सीमा पार करने के बाद महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के चेहरे पर राहत साफ दिखाई दी। कुछ लोगों की जानने वाले सीमा के पार उनके स्वागत में खड़े नजर आए, जबकि बड़ी संख्या में लोग शरणार्थी शिविरों में जाने के लिए बसों में चढ़ने के लिए कतार में खड़े दिखाई दिए। इसी को देखते हुए यूएन ने आने वाले हफ्तों में यूक्रेन से यूरोप के देशों में आने वाले शरणार्थियों की संख्या 40 लाख के करीब पहुँचने की आशंका जता दी और इसके लिए यूरोपियन यूनियन को तैयार रहने की नसीहत दी। UN are talking about preparedness for 5 million people. वहीं यूएन ने भी आशंका जताई कि अगर लोग अपनी जान बचाने के लिए यूक्रेन से इसी तरह भागते रहे तो ये यूरोप के लिए अब तक का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट साबित हो सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खेरसोन पर रूस का कब्जा हो गया है। रूसी सेना ने वहां पर कब्जा कर लिया है। खेरसोन वो इलाका है जो पूर्वी क्षेत्र में आता है। भारी गोलीबारी के बाद वहां पर रूस ने अब अपना कब्जा जमा लिया है। खेरसोन
कीव ये ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार रूसी सेना अपना कब्जा जमाना चाहती थी और रूसी सेना ने यहां पर खेरसौन में भारी गोलीबारी करने के बाद अपना कब्जा जमा लिया है। यानी कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, खेरसौन के अलावा बड़ा शहर माना जाता है वहां पर यूक्रेन का खेरसौन, खार्किव, कीव, ये ऐसे शहर हैं जो बड़े शहर हैं जिन पर लगातार रूसी सेना अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में है। और बड़ी खबर इस वक्त महायुद्ध से जुड़ी हुई, 7 दिन आज बीत चुके हैं, खेरसौन पर रूस का कब्जा हो गया है। यूक्रेन का ये इलाका है, पूर्वी इलाका है और रूसी सेना ने यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया है। पहले भारी गोलीबारी उसके तरफ से की जाती है और उसके बाद पूरे के पूरे इलाके में, पूरे के पूरे खेरसौन शहर पर रूस ने अपना कब्जा अब जमा लिया है और लगातार अब भी रूसी सेना आगे बढ़ रही है। खेरसौन के अलावा वो और भी ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां से घेरने की पूरी कोशिश में है यूक्रेन को। खासतौर पर कीव पर सबसे ज्यादा हमले उसकी ओर से किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से पूरी की पूरी राजधानी को पुतिन अपना शिकार बना ले, पुतिन उसको कब्जा कर ले। यहाँ पर कई तरह की सैन्य मदद भी हालांकि यूक्रेन को दी जा रही है, लेकिन यूक्रेन को हथियारों के अलावा जरूरत है तो सैनिकों की भी, क्योंकि उसके सैनिक भी धीरे धीरे करके मारे जा रहे हैं। तो ऐसे में हर मोर्चे पर अपने सैनिकों को खड़ा करना भी यूक्रेन के लिए बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि रूस के सैनिक लगातार हर मोर्चे पर डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ। ऐसे में यूक्रेन को भी सैन्य ताकत बढ़ानी जरूर चाहिए, लेकिन उसको केवल इस वक्त तो हथियारों की ही मदद मिल पा रही है। और खेरसौन का वो इलाका है जहां पर रूस ने अपना कब्जा जमा लिया है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज 7वां दिन है और आज भी लड़ाई जस की तस बनी हुई है। कोई भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है, ना कि रूस और ना ही यूक्रेन, और दोनों ही लगातार अग्रिम मोर्चे पर डटे हुए हैं और रूस की तरफ से और ताकत और शक्ति यूक्रेन की तरफ भेजी जा रही है ताकि दबाव बनाया जा सके। तो आप देखिए किस तरीके से हमले लगातार रूस की सेना की तरफ से जारी है और अब खेरसौन पर पूरी तरीके से कब्जा रूस की सेना करते हुए नजर आ रही है। भारी गोलीबारी पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, खेरसौन पर रूस ने कब्जा इस वक्त जमा लिया है। भारी गोलीबारी के बाद खेरसौन पर कब्जा किया है रूस की सेना ने। महायुद्ध लगातार जारी है पिछले 6 दिन से, आज 7वां दिन है और ऐसे में रूस की सेना की तरफ से हमले इस कदर आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है कि कोशिश यही है कि यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया जाए। पहले घेराबंदी करने की कोशिश की गई और जब घेराबंदी कर ली गई फिर उसके बाद पूरी तरीके से शहर को अपने कब्जे में ले लिया गया है और अब पूरी की पूरा जो टारगेट है वो कीव और खार्किव को लेकर है कि इन दोनों शहरों पर कब्जा कर लिया जाए। बड़ी खबर के साथ तस्वीरों को आप जरा देखिए किस तरीके से रूसी सेना खेरसौन में इस वक्त पूरी तरीके से कब्जा कर चुकी है। पहले ये कहा जा रहा था कि रूस की सेना केवल सैन्य ठिकानों पर हमला कर रही है, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना दायरा बढ़ाते हुए वहां पर रिहायशी इलाकों पर अपना हमला किया, मिसाइल अटैक किए, बमबारी की, गोलीबारी की और पिछले 6 दिन से इसी तरीके का मंजर वहां पर बना हुआ है। देखिए सड़कें जहां पर इस वक्त पूरी तरीके से सुनसान नजर आ रही है, लेकिन अचानक यहां पर मिसाइल अटैक होता है। अपार्टमेंट को, बिल्डिंग्स को टारगेट करते हुए यहां पर एक के बाद एक मिसाइल अटैक किया जाता है, गोलीबारी होती है जिसमें अभी तक कई सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि खेरसौन पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, जो कि यूक्रेन का पूर्वी इलाका है। एक के बाद एक किस तरीके से रूस की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपना संबोधन दिया और उन्होंने साफ कर दिया कि देखिए यूक्रेन के साथ हम पूरी तरीके से खड़े हैं। भले ही जमीनी तौर पर हम अपनी सेना नहीं भिजवा रहे हैं, लेकिन रूस के इस महायुद्ध को लेकर चारों ओर निंदा होती हुई नजर आ रही है। लेकिन रूस ये साफ कर चुका है कि देखिए बातचीत अगर हो रही है तो वो इसी बात पर हो रही है कि यूक्रेन पूरी तरीके से सरेंडर कर लिया। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार इस बात पर जोर देते हुए कि देखिए ये हमारा देश है और इस देश की रक्षा करने के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। पूरी जनता, पूरा देश हमारे साथ खड़ा है और जिस तरीके से मनोबल बढ़ता हुआ यूक्रेन की जनता का, यूक्रेन के राष्ट्रपति का नजर आ रहा है, उससे साफ जाहिर है कि रूस को पूरी तरीके से यूक्रेन जो है टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन रूस युद्ध पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। खेरसौन पर रूस ने पूरी तरीके से इस वक्त कब्जा जमा लिया है। और शिवानी का हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। शिवानी, ओवर टू यू। जी, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और महायुद्ध से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। रास्ते कीव के उत्तर पश्चिम से, कीव के उत्तर में है बेलारूस और यूक्रेन में, बेलारूस यूक्रेन के उत्तर पश्चिम में सभी सड़कें बेलारूस ही आती हैं। बेलारूस वो देश है जो 30 साल पहले तक सोवियत संघ का हिस्सा था। पहले ही दिन से रूस के साथ खड़ा है। जनवरी से ही रूस ने अपनी फौज, खतरनाक हथियार, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, सेना की गाड़ियां बेलारूस में तैनात करनी शुरू कर दी थी। कहा था कि उसकी फौज की तैनाती का मकसद उसकी बेलारूस के साथ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा लेना है। वो ड्रिल
20 फरवरी को खत्म हो गई, लेकिन रूस की सेना वहां से नहीं लौटी, बल्कि कई ऐसी सैटेलाइट इमेज सामने आई जिनसे यह साफ हो गया कि रूस बेलारूस में अपनी सेना की मौजूदगी को बढ़ा रहा है। फिर उसने वहां से यूक्रेन पर धावा ही बोल दिया। कहा जा रहा है कि अब उसी बेलारूस से रूस की सेना का यह काफिला यूक्रेन के प्रिबिस्क नाम के एक छोटे से गांव से अंतोनोवा एयरपोर्ट तक जाता हुआ नजर आया है। इसी एयरपोर्ट पर पिछले हफ्ते रूस और यूक्रेन की सेना में भयानक जंग छिड़ी हुई थी। ये एयरपोर्ट राजधानी कीव से करीब 37 किलोमीटर दूर है। 37 किलोमीटर। तेजी से आगे बढ़ रही रूस की सेना के लिए इस दूरी को तय करना बेहद आसान है, इसलिए पूरी दुनिया खौफ में है कि अब कुछ ही घंटों में रूस की ये सेना कीव पहुंच सकती है और फिर ऐसी तबाही मच सकती है कि यूक्रेन में छिड़ा महायुद्ध विश्व युद्ध में न बदल जाए, क्योंकि रूस का काफिला तेजी से कीव की तरफ बढ़ रहा है। रूस के काफिले की तस्वीरों को जारी करने वाली कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने तो ये दावा भी किया है कि जिन जगहों से रूस की सेना गुजरी वहां आसपास के कई मकानों और इमारतों से उसने धुएं का जबरदस्त गुबार उठता देखा। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि धुआं उठा किस वजह से। मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने भी बताया कि जिन रास्तों से रूस की सेना आगे बढ़ी वहां उसने सड़कों को पूरी तरह घेर लिया और वहां ट्रैफिक जैम लग गया। इसके बाद कीव में जब सोमवार का दिन ढला तो रात में एक बार फिर खतरे की घंटी बजाते सायरनों की आवाज गूंजने लगी। यूक्रेन की राजधानी किसी भूतहा शहर की तरह नजर आई, जहां सड़कों पर न लोग दिखे न गाड़ियां। लेकिन खतरे में सिर्फ यूक्रेन की राजधानी ही नहीं है। उसके दक्षिण में खेरसोन शहर के मेयर ने तो खुलेआम ऐलान कर दिया कि उनके शहर को रूस की सेना ने हर तरफ से घेर लिया है और शहर के एंट्री पॉइंट्स पर सड़कों को ब्लॉक कर दिया है। खार्किव पर रूस ने सबसे बड़ा हमला किया, जिसके बाद यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना अब उसके नागरिकों को निशाना बना रही है, क्योंकि रूस ने खार्किव के बीचों बीच बने प्रशासनिक भवन पर हमला किया और रूस की फौज की तरफ से दागा गया रॉकेट सीधा खार्किव के प्रशासनिक भवन से जा टकराया। हमले का यह वीडियो पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जिसमें दिखा कि आसमान से तेजी से गिरता रॉकेट बिल्डिंग से टकरा गया। उसके टकराते ही तेज धमाका हुआ और धुएं के गुबार ने थोड़ी देर तक सब कुछ ढक दिया। लेकिन धुआं छटने के बाद वहां के जो हालात दिखे वो किसी का भी दिल दहला दें। खार्किव के प्रशासनिक भवन का एक हिस्सा तो पूरी तरह ढह गया। वहां खड़ी कई गाड़ियां कबाड़ में बदली नजर आईं। पास से गुजर रही कई दूसरी गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। बताया गया कि इस हमले में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इमारत के मलबे से निकालने के लिए वहां तुरंत राहत बचाव का काम शुरू किया गया। इसके लिए सेना के जवानों का साथ वहां के लोगों ने भी दिया और वो भी प्रशासनिक भवन के उस हिस्से में पहुंचे जहां रॉकेट आकर गिरा था। अंदर जाते ही कई मंजिलों तक छत पर एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया। मजबूत दीवारों के भी परखचे उड़े नजर आए। रॉकेट से हुए हमले ने खिड़कियों और दरवाजों के चिथड़े ऐसे उड़ा दिए मानो वो कागज के बने हो। वहां हर जगह बस कबाड़ ही कबाड़ नजर आया। І тепер це буде спільна робота мера і голови. बताया गया कि रूस की